नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना, ब्लैक फंगस और पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियां, और साथ में बढ़ रहा है हमारा मेडिकल एक्सपेंस, यानी कि हॉस्पिटल का खर्चा। क्योंकि हर एक बीमारी, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या कोई और भी बीमारी हो, कोरोना, ब्लैक फंगस, अब हर किसी केस में हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है या फिर ये बीमारियां इतनी घातक हैं कि जिसके केस में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हमें पड़ ही जाती है। और इसके चक्कर में आता है एक लंबा चौड़ा बिल। क्योंकि आप सबने देखा ही होगा कोरोना के टाइम पे खासकर कि लोगों के कितने बड़े बड़े बिल आए हैं, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और ये सारा का सारा हमें पे करना पड़ता है अपनी पॉकेट से। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होती है और उनको पूरा का पूरा पैसा अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर इंश्योरेंस होते हुए भी उनको अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ता है, या पूरा देना पड़ता है या कुछ कम देना पड़ता है, क्योंकि उनकी मेडिकल पॉलिसी में कुछ खामियां होती हैं। एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट 20 मई 2021 अभी तक कोरोना के 23,000 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम सबमिट हुए हैं, यानी कि क्लेम किए गए हैं, और जिसमें से सिर्फ 40% ही सेटलमेंट हुई हैं, मतलब पे किए गए हैं। तो बाकी जो 10-12 हज़ार करोड़ के क्लेम है उनका क्या होगा? वो लोगों ने अपनी पॉकेट से दिए हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में डिफेक्ट हो या कुछ और भी कमियाँ हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि अगर किसी भी सिलसिले में हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो हमारी पॉकेट से कुछ भी खर्चा ना हो और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस इतना मजबूत हो कि हमारा खर्चा बच जाए और सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी ही पे करे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, सो दैट अपडेटेड वीडियोस आप तक आती रहेंगी। तो दोस्तों, ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, और इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त कभी भी मात नहीं खाएंगे और कभी भी अपने पॉकेट से पैसे नहीं देंगे, और सारा का सारा क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ही सेटल करेगी। आइए देखते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है नो रूम कैपिंग। तो दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो ध्यान रखें कि जो आपका रूम का जो रेंट होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जनरली देखा गया है काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज अपनी पॉलिसी में एक पॉइंट लगा के रखती हैं कि आपको जितना आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका 1% या 1.5% या 2% ही आपको रूम का खर्चा मिलेगा जो आप वहाँ पर एडमिट रहेंगे। एग्जाम्पल ये है कि लेट से आपने एक इंश्योरेंस लिया 5 लाख का, और कंपनी कहते हैं 1% आपकी रूम की कैपिंग है कि हम 1% तक आपको रूम का खर्चा जिसमें आप एडमिट होंगे वो अलाउ करेंगे। तो 5 लाख का 1% हुआ 5,000। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो हॉस्पिटल के जो रूम हैं उनका पर डे का खर्चा कहीं ना कहीं 7,000, 8,000, 10,000, इवन 20,000 तक चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। कभी कभार तो रूम अवेलेबल नहीं होते सस्ते वाले, और आपको महंगे रूम्स में ही एडमिट होना पड़ता है। तो ये क्लॉज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब इंश्योरेंस कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसमें लिखा होता है कि आपके कोई लिमिट नहीं होगी, मतलब आप किसी भी रूम में एडमिट हो सकते हैं और आपको पूरी कवरेज देंगे और पूरी की पूरी क्लेम आप ले सकते हैं। तो नो रूम कैपिंग। सेकंड इज को पेमेंट। तो दोस्तों, अमूमन देखा गया है काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ये भी एक क्लॉज रखती हैं कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं आपको कुछ हिस्सा जब आप क्लेम करेंगे आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली वो कहते हैं आपका प्रीमियम कम कर देंगे। भाई लेट से एक नॉर्मल पॉलिसी 10,000 की लेते हैं, वो कहते हैं कि को पेमेंट मतलब कि आपको साथ में पेमेंट करनी होगी कुछ 15%, 20% ऑफ क्लेम अमाउंट, कि जितना आप क्लेम करेंगे। तो और आपका अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा प्रीमियम अभी कम कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, 1,000-2,000 रुपये से हम 10,000 की जगह 8,000 लेंगे। उस केस में क्या होता है कि जब भी
आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो लेट्स से आपने कोई सर्जरी कराई 5 लाख रुपए की, तो को पेमेंट में लिखा है 20% आपको देना है, तो आपको कितना देना होगा? 1 लाख रुपए। और आपने बचाए कितने थे स्टार्टिंग में? सिर्फ 2,000 रुपये। तो दोस्तों को पेमेंट का क्लॉज वहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको ये इंश्योर करना है कि को पेमेंट आपका 0% होना चाहिए, कि आपकी पॉकेट से कोई भी खर्चा नहीं होगा। थर्ड इज नो क्लेम बोनस। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक सुविधा देती है नो क्लेम बोनस का, कि अगर जिस साल आपने इंश्योरेंस ली है उस साल आपने कोई क्लेम नहीं किया तो हम आपको एक बोनस देंगे। बोनस के 2 तरीके होते हैं, या जो आपका इंश्योरेंस कवरेज है उसे बढ़ा दें, और जो आपका प्रीमियम है हम उसे कम कर दें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे बचाने के चक्कर में हम अपना प्रीमियम कम करवा लेते हैं, कि भाई नो हमने क्लेम नहीं किया तो आप 10% 20% का जो प्रीमियम का डिस्काउंट है वो हमें दे दीजिए। बल्कि होना आपको ये चाहिए कि जो आपका इंश्योरेंस का कवरेज है वो आपको बढ़वा लेना चाहिए। क्योंकि लेट से अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है और आपका कोई क्लेम नहीं हुआ है, तो कंपनी कहती है आपको 20% नो क्लेम बोनस देते हैं, तो 5 लाख का आपका वो इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा 6 लाख का, और आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। पर होता ये है कि आप लोग कवरेज सेम रखते हो और अपना प्रीमियम जो है उसे कम करवा लेते हो, तो 1,000-2,000 रुपये के चक्कर में आप लाखों का नुकसान कर लेते हो। तो हमेशा नो क्लेम बोनस में अपना प्रीमियम हमें सेम रखना है, और जो कवरेज है उसको बढ़ाना है 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, ऐसे 100% का आपको बेनिफिट मिलता है। और काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ये बेनिफिट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन बेनिफिट। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर लेट से आपने 5 लाख की इंश्योरेंस ले रखी है और किसी सिलसिले में किसी सर्जरी के चक्कर में आपको एडमिट होना पड़ता है और आपका 5 लाख पूरा यूटिलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उस साल में, अप्रैल में आप एडमिट होते हो और 5 लाख पूरा यूज़ हो जाता है। तो अब अगर जून जुलाई में दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई किसी कारणवश, तो पैसा कहाँ से आएगा? भाई आपने तो वो यूटिलाइज कर लिया। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको सुविधा देती है रिस्टोरेशन की, मतलब जैसे ही आपका पूरा पैसा यूज़ होगा इंश्योरेंस कंपनी का, तो आपको उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा और उसको फिर दोबारा से डाल दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इसको अपडेट कर देगी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि कभी कभी किसी बीमारी में आपको एक ही साल में 2 या 3 बार एडमिट होना पड़ जाए और आपको 2-3 बारी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना पड़ जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी में रिस्टोरेशन का बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को दोबारा एडमिट होना पड़े सेम ईयर में, तो वो जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए और आपको दोबारा उसका बेनिफिट उठा पाएँ। 5वां पॉइंट है वेटिंग पीरियड। दोस्तों काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं जहां इंश्योरेंस कंपनी कहती हैं कि इन बीमारियों को हम वेटिंग पीरियड में रखेंगे, मतलब कि अगर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, कि जैसे बीपी की होता है, शुगर की होता है, या हार्ट की कोई बीमारी होती है, ब्रेन की होती है, तो उनको वो वेटिंग पीरियड में रखते हैं कि इतने सालों बाद ही अगर इस बीमारी से कोई प्रॉब्लम होगी तभी आपको क्लेम मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इनिशियली आपको नहीं मिलेगा। तो किसी का 2 साल का होता है, किसी का 3 साल का होता है, तो किसी का 4 साल का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका वेटिंग पीरियड कम है तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी को ऑप्ट कीजिए और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। छठा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हमेशा इंश्योरेंस में हमें लेते हुए ध्यान रखना है कि आपके जो एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हैं और एडमिट होने के जो बाद के खर्चे हैं वो भी कवर अप हों, क्योंकि काफ़ी पॉलिसीज़ में क्लियर लिखा होता है कि एडमिट होने से 60 दिन पहले और 120 दिन बाद के खर्चे हम आपको रिम्बर्समेंट करेंगे, जैसे कि आपकी एडवाइजरी फ़ीस, आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन चार्जेस और कुछ मेडिसिन के खर्चे, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 7 पॉइंट है सब लिमिट क्लोज। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने 5 लाख की इंश्योरेंस ले रखी है पर कुछ बीमारियों को ये इंश्योरेंस कंपनीज सब लिमिट क्लोज में डाल देती हैं कि अगर आपकी 5 लाख की इंश्योरेंस है
पर ये कुछ बीमारियां हैं जिस पे आपको 2.5 लाख, 3 लाख या 2 लाख का ही कवरेज मिलेगा अगर आप एडमिट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी भी तरीके का सब लिमिट क्लॉज नहीं होना चाहिए। 8 पॉइंट, वेरी क्रिटिकल पॉइंट अगेन, कैशलेस फैसिलिटी। आपको हमेशा इंश्योरेंस लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो एक कैशलेस ही हो, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज का होता है कि आप अगर एडमिट होते हैं तो पहले आप पे कर दीजिए, हम आपको बाद में रिम्बर्समेंट कर देंगे। तो दोस्तों उसके केस में क्या होता है कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक लग जाते हैं आपका रिम्बर्समेंट क्लेम होने में। और कुछ केसेस में तो आपके जब पेपर सबमिट होते हैं तो कुछ खामियां निकलती हैं, तो उन खामियों को ही ठीक करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है और आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी इंश्योरेंस ले रही हैं वो हमेशा कैशलेस हो, मतलब आपको कोई भी पैसा अपनी पॉकेट से ना देना पड़े और डायरेक्टली हॉस्पिटल ही उसे सेटल कर ले इंश्योरेंस कंपनी से। 9 पॉइंट इज हॉस्पिटल नेटवर्क। दोस्तों ये भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, सबसे पहले ये भी देखें साथ में कि आपका जो हॉस्पिटल्स की जो कवरेज है उसके अंदर सारी होनी चाहिए। मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स आपके आसपास के एरिया के हैं, आपकी सिटी के हैं, फिर आपके स्टेट के हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम लेवल पर कवर होने ज़रूरी हैं। आप नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स मत देखिए कभी भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में, बल्कि ये देखिए कि जितने भी बड़े, अच्छे और नियर बाई सारे के सारे हॉस्पिटल्स हैं वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कुछ हॉस्पिटल्स कवर नहीं करती हैं और इवन बड़े हॉस्पिटल्स भी उनकी लिस्ट में नहीं आते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कवरेज नहीं भी है तो आप एडमिट होने के बाद आप पहले पे कर दीजिए और जो आपका खर्चा आएगा हम बाद में आपको रिम्बर्समेंट कर देंगे। तो दोस्तों उस कंपनी की तरफ मत जाइए, क्योंकि रिम्बर्समेंट में जैसे मैंने आपको बताया बहुत टाइम लगता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कैशलेस इंश्योरेंस ही लेनी है, रादर कि जहाँ पर आपको पहले पेमेंट करनी पड़े। तो सारी की सारी हॉस्पिटल से डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट हो जाती है। 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है क्रिटिकल इंश्योरेंस। मतलब अब जो आपकी क्रिटिकल इलनेस होती है उसका इंश्योरेंस। दोस्तों इन मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज आपकी क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं होती है। क्रिटिकल इलनेस क्या होती हैं? हार्ट अटैक, ब्रेन से रिलेटेड, या आपकी पैरालिसिस, ऐसे कई तरह की बीमारियां होती हैं जो नॉर्मल जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उसमें कवर नहीं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त कि क्रिटिकल इलनेस भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, तो आप उसको वो पे कर क्रिटिकल इलनेस कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस का खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है और वो कवर नहीं होता है नॉर्मली। तो आपको ये अपने इंश्योरेंस एजेंट से या ऑनलाइन लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि क्रिटिकल इलनेसेस कवर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसके अंदर कवर करा सकते हैं, और अगर उसके अंदर कवर नहीं कराना है आप इसका अलग से भी बेनिफिट उठा सकते हैं, एक अलग से इंश्योरेंस ले सकते हैं क्रिटिकल इलनेस की। जैसे आज के टाइम में कोरोना कवच या कोरोना सुरक्षा कवच, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अलग से चल रही हैं जहां कोरोना की पूरी मेडिकल इंश्योरेंस अलग से दी जा रही है। तो आप इस तरीके से भी एक अलग से पॉलिसी ले सकते हैं या एग्जिस्टिंग पॉलिसी में इसको कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे 10 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, सो दैट आप हॉस्पिटल की लाइन में जब आप अपना रिम्बर्समेंट करवा रहे होंगे या आप अपना मेडिकल एक्सपेंस सबमिट कर रहे होंगे तो पहले ही आपको सारा का सारा बेनिफिट मिल जाए और आपकी पॉकेट से एक भी पैसा ना लगे, और सारी की सारी डिजीज़ उसके अंदर हमेशा कवर अप हो, सो दैट आपको बाद में इस बात का ज़रा सा भी परेशानी ना हो कि मेरी पॉकेट से पैसे लग रहे हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त और आपके खर्चों को सेव करने के लिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है आपको उसका 80D सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलता है 25,000 रुपये का, और अगर ये
हेल्थ इंश्योरेंस किसी सीनियर सिटीजन्स के लिए की गई है, यानी कि 60 साल से ऊपर का है, तो उसको 50,000 की डिडक्शन मिलती है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप डेफिनेटली इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।